दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। वाराणसी में 5 नवंबर को भदैनी इलाके के एक बहुमंजिला मकान में अलग अलग तल से एक महिला, उसके 2 बेटों और एक बेटी का शव मिलता है। उसी दिन घटनास्थल से करीब 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में महिला के पति का अर्धनग्न शव बेड पर मिलता है। उसे भी गोली मारी गई थी। पांचों जिनके शव मिले हैं उनके कनपटी और सीने पर गोली मारी गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस छानबीन में पाती है कि .32 बोर की पिस्टल का इस हमले में इस्तेमाल किया गया है। और पुलिस की जो पड़ताल है वो पुराना विवाद और परिवार का विवाद इसमें पुलिस देख रही थी। लेकिन पुलिस जो है उसके जो राजेंद्र गुप्त मरने वालों में सबसे पहले राजेंद्र गुप्ता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। उनकी पत्नी है, उनकी एक बेटी है और उनका 2 बेटा। इन तीनों की मतलब पांचों की मौत हो जाती है। इस मामले में राजेंद्र गुप्ता के भतीजे जुगनू और प्रकाश गुप्ता पर संदेह जाता है और विक्की गुप्ता पर भी संदेह जाता है। दोनों पर संदेह जाता है। विशाल गुप्ता और विक्की विक्की तो उर्फ विक्की तो मिलता नहीं है, लेकिन प्रशांत गुप्ता उर्फ जुगनू जो है पुलिस की पकड़ में आता है और पुलिस उससे बुला करके पूछताछ करती है। लेकिन कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हो पाती है। जो प्रशांत गुप्ता है उससे जब पूछताछ होती है तो पुलिस समझ नहीं पाती है। पुलिस को ऐसा लगता नहीं है कि इसका इस घटना में कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जुगनू और उर्फ प्रशांत गुप्ता इतना बताता है कि राजेंद्र गुप्ता ने जिनकी मौत हुई थी, उन्होंने 25 साल पहले उनके पिता और दादा की हत्या की थी। पुलिस इसी आधार पर जुगनू उर्फ प्रशांत गुप्ता को बुलाती है, पूछताछ करती है, लेकिन जब कोई सबूत नहीं मिलता है तो वो उसे रिहा कर देती है। पूरा संदेह जो उसका भाई होता है विशाल गुप्ता और विक्की, जो आईटी इंजीनियर है, ऐप डेवलपर है, उस पर जो है रहता है और पुलिस उसकी तलाश में लगी रहती है। और पुलिस की तलाश करीब 3 महीने बाद पूरी होती है और 3 महीने बाद जो विक्की होता है गुप्ता, वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, विशाल गुप्ता और विक्की, और उससे पूछताछ की जाती है। उसने जो कहानी बताई मर्डर की, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आखिर उसने ये मर्डर कैसे किया। और विशाल गुप्ता और विक्की गुप्ता के साथ साथ उसका जो भाई है प्रशांत गुप्ता और जुगनू, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। विशाल गुप्ता ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले वह अपने सोए हुए ताऊ की गोली मार करके हत्या करता है और वहां से पैदल ही लठिया तक आता है। वहां से एक फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय से मोबाइल मांगकर ऑटो बुक करता है। उस ऑटो से वो भिखारीपुर आता है। भिखारीपुर से फिर लहरतारा आता है और लहरतारा से कैंट स्टेशन और फिर से ऑटो बदलकर कैंट से भदेनी स्टेशन पहुंचता है। चारों ऑटो चालकों को वो 500-500 रुपए देता है। विक्की ने बताया कि ताऊ के घर में पीछे की ओर से वो घुसा और सीधे छत पर चला गया। लगभग 4 घंटे बाद सुबह 5:30 बजे उसकी बड़ी मां नीतू जब समरसेबल पंप ऑन करने आई तो प्रथम तल से उनके कमरे में जाकर उसने उन्हें गोली मार दी। फिर दूसरे तल पर चचेरे भाई बहनों के कमरे में गया। सोए हुए सुवेंद्र को उसने बेड पर गोली मारी। नमनेंद्र फायरिंग की आवाज सुनकर भागा और बाथरूम में छिप गया, लेकिन उसे दौड़ा करके गोली मारी। फिर आखिर में उसने गौरांगी, जो उसकी चचेरी बहन थी, उसको गोली मारी।
विक्की ने बताया कि 5 लोगों की हत्या में उसने 22 राउंड की फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद, मर्डर करने के बाद वो यहां से गायब हो गया बनारस से। पुलिस के लिए इन पांचों हत्या के आरोपी विक्की को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। वजह यह थी कि वारदात के बाद विक्की बातचीत के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बंद कर चुका था। वह किसी एटीएम से पैसा भी नहीं निकालता था और कहीं भी ऑनलाइन भुगतान नहीं करता था और किसी होटल या गेस्ट हाउस में भी नहीं ठहरता था। पुलिस ने वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए पूरे इलाके की करीब 336 घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। वारदात के पहले और बाद का उसका पूरा डिजिटल रूट चार्ट तैयार किया। मार्च 2022 से 6 नवंबर 2024 तक विक्की और जुगनू की लोकेशन और फोन पर उनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने के लिए करीब 5 लाख मोबाइल नंबर पुलिस ने खंगाला। तब जाकर तकनीक की मदद से विक्की और जुगनू पकड़े गए। दरअसल जब जुगनू पकड़ा गया था घटना के तुरंत बाद, तब पुलिस ने उससे बहुत लंबी पूछताछ की थी और पूछताछ में पता ही नहीं चला कि वो कहीं से भी इस हत्याकांड का दोषी है। विक्की ने पुलिस को बताया कि वो यहां से निकला और निकलने के बाद वो केदारनाथ, बद्रीधाम और वैष्णो देवी का दर्शन करने गया। वहां पर विक्की पीले रंग के एक गमछे में तो कई जगह वो लाल रंग के गमछे ओढ़े हुए दिखा और वहां मत्था टेका और माफी भी मांगी। पुलिस कमिश्नर जो मोहित अग्रवाल हैं, उन्होंने बताया कि अपने दादा दादी की हत्या का बदला लेने के लिए विक्की ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और इसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं था, लूटपाट का भी मकसद नहीं था। दरअसल करीब 21 साल पहले जो विक्की और जुगनू हैं, इनके पिता और बाबा दोनों की हत्या कर दी गई थी पारिवारिक विवाद में। और इस हत्या का आरोप जो इसके चाचा हैं राजेंद्र गुप्ता, उन पर लगा था। और उस हत्याकांड के बाद से जब से ये दोनों लड़के बड़े हुए, ये दोनों उस हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे अपने परिवार का और करीब 4 साल से ये प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से अपने चाचा और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। और उसी प्लानिंग के तहत इन्होंने नवंबर 4 और 5 तारीख 24 में चुना और उस दिन सबसे पहले अपने ताऊ की हत्या वो करता है और विभत्स तरीके से हत्या करता है। पहले तो गोली मारता है, फिर उनके कपड़े उतार देता है और उसके बाद उनके शरीर पर बेल्ट से मार करता है, मतलब मरने के बाद भी बेल्ट से हमला करता है। और उसके बाद ये जो बाकी जो 4 परिवार के सदस्य बनते हैं, राजेंद्र गुप्ता की पत्नी और उनकी जो एक बेटी है और 2 बेटे होते हैं, उनके घर पर जाकर दोनों की हत्या कर देता है। विक्की का कहना है उसे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है इस मर्डर के लिए, क्योंकि उसने बदला ले लिया है और ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उसने बदला लेने के लिए की है। कई बार ऐसा होता है कि बदले की आग में जल रहे लोग इस तरह का कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भान नहीं होता है कि इस बदले की आग में उनकी जिंदगी भी जल जाएगी। अब जो विक्की है और जुगनू, ये दोनों भाई पूरा जीवन जेल में काटेंगे। सजा भी इनको होगी, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, फांसी तक भी हो सकती है, क्योंकि मर्डर प्रूवन है। ऐसे में इस तरह के बदले से उन्हें क्या मिलेगा? आप अपना ख्याल रखें। डीएनएम शो में आज बस इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।